प्रार्थना ऐसी करो दोस्तों जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ सिर्फ आप पर निर्भर करता है। दोस्तों, सिर्फ आप पर निर्भर करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ज्योतिष का कार्यक्रम मेष राशि आपके लिए बहुत विशेष है। मेष राशि दिसंबर 2025 मासिक राशिफल, मंथली प्रिडिक्शन दिसंबर 2025 कैसा रहेगा मेष राशि आपके लिए। और केवल यही नहीं, सब कुछ सभी विषय पर बताऊंगा। आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस कैसा रहेगा दिसंबर 2025 में। ये साल जाते जाते कैसा दिख रहा है, ये महीने क्या पॉजिटिव है, किस फैक्टर्स में नेगेटिव है, सभी विषय पे जैसे मैंने बताया आपको बताऊंगा। चलिए फिर दोस्तों करते हैं शुरुआत बिना टाइम वेस्ट किए। ये कार्यक्रम जन्म राशि, चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं, नंबर सब चैनल और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। चलिए जानते हैं दिसंबर का महीना मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा सभी विषय पर। दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि, चंद्र राशि पर आधारित है। वीडियो के लास्ट में बताऊंगा क्या उपाय आपको फॉलो करने चाहिए। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कैसा होगा। दोस्तों, मेष राशि है आपकी, राइट। राशि के स्वामी लॉर्ड बनते हैं आपके मंगल ग्रह। मंगल आपके कहां पर है? मंगल आपके 8th हाउस में है, सूर्य और शुक्र के साथ में, समझिएगा। 7th हाउस में है बुध, आपके 4th हाउस में है बृहस्पति, आपके पंचम भाव में है केतु, 11th हाउस में है राहु, शनि आपके 12th हाउस में है। 7.5 चल रही है आपकी। ये ट्रांजिट है, ग्रहों का गोचर है ये। ओके, सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में जान लेते हैं। हेल्थ आपकी कैसी दिख रही है दिसंबर के महीने में। राशि के स्वामी बनते हैं मंगल, जो कि 8th हाउस में है, 9th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। 7 दिसंबर को 9th हाउस में आ जाएंगे। ओके, सूर्य भी आपके 8th हाउस में है 16 दिसंबर से पहले, और बृहस्पति आपके तीसरे घर में आ जाएंगे। देखिए, स्वास्थ्य को लेकर अगर मैं बात करूं, मुझे चिंता का विषय नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ जगह पर दिख रहा है। जब तक सूर्य 8th हाउस में है 16 दिसंबर से पहले आपको अपना स्टमक, या अगर आप कहीं पर भी बाहर जा रहे हैं तो मास्क का उपयोग तो करें, चाहे आप कहीं पर भी हैं। सबसे पहले आंखों में जलन या स्टमक रिलेटेड और बाहर का खाना पीना 16 दिसंबर से पहले विशेष ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि 5th हाउस होता है पेट का, और 5th लॉर्ड सूर्य जाकर बैठे हैं कहां पर? यस, 8th हाउस में जाकर बैठे हैं, राइट। तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। और फिर लेकिन 16 दिसंबर के बाद सही है। ओके, और गुरु भी आपके जो हैं वो 3rd हाउस में प्रवेश कर लेंगे यहाँ पे, और बृहस्पति 4 तारीख को कर लेंगे। यानी कि 4 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर लीवर, डाइजेशन, स्टमक, इसका तो ध्यान रखकर चलना होगा। ठीक है, उसके बाद फिर सही है आपका स्वास्थ्य। बात करते हैं दोस्तों, आपकी पढ़ाई कैसी दिख रही है दिसंबर के महीने में। दोस्तों, पंचम भाव होता है स्टडीज का, 5th हाउस। पंचम भाव पेट का भी होता है, स्टडीज का भी होता है, प्रेम प्यार का भी होता है, और ये संतान का भी होता है। पंचम भाव में केतु हैं और पंचमेश यहां है। देखिए, अगर आपका कोई गवर्नमेंट एग्जाम है 16 तारीख के बाद है, वो आपके फेवर में है। 16 तारीख से पहले है, थोड़ा सा वीक तो है दोस्तों। जो सच है वो है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं। सूर्य 8th हाउस में है, 8th हाउस कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन जब 9th हाउस में जाएंगे तो पंचमेश त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में 16 तारीख से लगाकर आपका एग्जाम या फिर आपके स्टडीज में डिसीजन लेना बहुत अच्छा होगा आपके लिए, आपके फेवर में ही आएगा। मैं ये कह सकता हूँ, बहुत अच्छा होगा आपकी पढ़ाई। और वहीं अगर आपके लव रिलेशन की भी मैं बात करूं, देखिए केतु पंचम भाव में प्लेस्ड हैं। ये जो केतु हैं ये पंचम भाव में ही बैठे हैं। और मुझे बताना आप जरा, अप्रैल मई के बाद 2025 अप्रैल मई से लगाकर आपके लव रिलेशन में छोटी छोटी चीजों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग, या आपको कहीं ना कहीं थोड़ा डिसैटिस्फैक्शन, या उनका नेचर ऐसा हुआ कि आपको थोड़ा समझ नहीं आया, ये मुझे थोड़ा कमेंट कीजिएगा। आप अप्रैल मई के बाद बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजों को लेकर अनबन क्रिएट होना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, छोटी छोटी चीजों में आप नाराज हो गए, वो नाराज हो गए, पता नहीं चल रहा है कि कैसा नेचर हो रहा है, या मैं जो बोल रहा हूं उनका नेचर ही थोड़ा स्वभाव अलग हो रहा है। अप्रैल मई से लगाकर, और इस महीने की बात करूं तो देखिए, अगर बातचीत बंद है, कन्वर्सेशन नहीं है आपस में, बिल्कुल ही किसी तरीके की परेशानी है, तो 16 दिसंबर के बाद बिल्कुल संभावना है कि वो चीजें ठीक हो जाएं। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि उनमें एक बड़ा चेंज आपको देखने को मिले 16 दिसंबर से, क्योंकि सूर्य आपके 9th हाउस में प्रवेश करेंगे। वो आपके लव रिलेशन को लेकर बेहतर है, अच्छा है। लेकिन उससे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि बहुत छोटी से छोटी चीजों में फाइट भी हो सकती है, लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं दोस्तों आपका वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ कैसी है आपकी। 7th हाउस में आपके बुध हैं जो कि 6th और 3rd लॉर्ड हैं। 7th लॉर्ड शुक्र आपके 8th हाउस में जाकर बैठे हैं 20 दिसंबर तक। यहां मुझे दो चीजें दिख रही हैं, एक तो त्रिक भाव के स्वामी यहां और यहां के स्वामी त्रिक भाव में, यानी कि 20 दिसंबर से पहले अगर मैं बात करूं मैरिड लाइफ में या फिर लाइफ पार्टनर के हेल्थ में और किस चीज में, उनके भी स्किन इन्फेक्शन या फिर एलर्जी, ठीक है, ये थोड़ा बहुत देखा जा सकता है। इन्फेक्शन एलर्जी आपके लाइफ पार्टनर में, खासकर या तो 8 दिसंबर से पहले, वैसे तो 20 दिसंबर है लेकिन ज्यादा 8 दिसंबर से पहले, या फिर अल्टरनेट कि मैरिड लाइफ में थोड़ा बहुत इशू क्रिएट होना। क्योंकि यहां पर भी जो ये बुध बैठे हैं ना, है तो मित्र के घर में लेकिन यहां से उठ के आए हैं, 6th हाउस से रोग दे रहे हैं यहां पे आकर, और यहां के स्वामी भी रोग स्थान में जाके बैठे हैं शत्रु के घर में। तो कहीं ना कहीं रोग लगना, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, स्टमक इन्फेक्शन या थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं एलर्जी वगैरह, या फिर मैरिड लाइफ में थोड़ा इशू क्रिएट होना, आपस में ना बनना। लेकिन जैसे ही शुक्र आपके 9th हाउस में प्रवेश कर लेंगे, त्रिकोण में एक अच्छे स्थान में शत्रु के घर में जाएंगे, लेकिन फिर मैरिड लाइफ में भी अच्छा प्रभाव देखा जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर कुछ स्वास्थ्य रिलेटेड परेशानी थी आपके लाइफ पार्टनर को, तो वो भी चेंज हो जाएगा। और इसके साथ साथ करियर में भी, आपके लाइफ पार्टनर के करियर में कुछ डिसीजन की सोच रहे थे, वो कोई बड़ा डिसीजन लेना चाह रहे थे, तो वो भी मुझे यहाँ पर पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सबसे महत्वपूर्ण विषय पर जरा चर्चा कर लेते हैं, आपका भाग्य, आपका करियर और आपका बिजनेस कैसा होगा। दोस्तों ये भाग्य स्थान है, ये भाग्य का स्थान है, ये करियर का स्थान है, राइट। भाग्य के स्वामी बनते हैं बृहस्पति, देवगुरु के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बृहस्पति आपके 3rd हाउस में प्रवेश कर लेंगे 4 दिसंबर को, वक्री होके पीछे आएंगे और वक्री गुरु की दृष्टि आपके 9th हाउस में पड़ेगी। इसका मतलब है अचानक से कुछ ऐसे काम पूरे होंगे जो आप काफी टाइम से सोच रहे थे। और कब से, जरूरी नहीं दिसंबर में हो, आपको बता देता हूं, 4 दिसंबर से लेकर फरवरी और मार्च तक कुछ ऐसे काम है जो आपके पूरे हो सकते हैं। जैसे शुभ काम, मांगलिक काम, एकदम से कहीं ट्रैवल कर लेना, एकदम से कहीं मीटिंग हो जाना, एकदम से कुछ ना कुछ ऐसा काम हो जाना जो नहीं हो रहा था काफी टाइम से। क्योंकि वक्री गुरु की दृष्टि आपके सीधे 9th हाउस में पड़ेगी, अपने घर पर बृहस्पति दृष्टि डालेंगे, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी फुलफिल हो सकती हैं 4 दिसंबर के बाद। और भाग्य आपका पूर्ण रूप से सपोर्ट करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको पीछे नहीं मुड़ना है, आपको आगे ही बढ़ना है, आपको अपने कदम पीछे नहीं रखने, क्योंकि बृहस्पति 3rd हाउस में है। मेहनत लगेगी, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन पीछे मत हटना, बस ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, भाग्य सपोर्ट करेगा। करियर के बारे में अगर मैं विचार करूं, 10th लॉर्ड बनते हैं शनि, 12वें घर में है और 12वें घर में ही रहेंगे। मार्गी हैं, लेकिन मार्गी हो चुके हैं, वो पहले वक्री थे, यानी कि टेंशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी बहुत ज्यादा थी, और वहीं परेशानी और सरदर्द, थकान, ये सब चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो चल रही थी करियर में। और शनि की 7.5 भी चल रही है मेष राशि आपकी। मैं दो चीजें यहां पे कहना चाहूंगा आपको। सबसे पहले आपकी जन्म कुंडली में शनि अगर खराब है तो, और शनि ऊपर से 12th हाउस में है, तो यानी कि इसका मतलब कष्ट तो है। जो मैंने आपको पहले कहा था नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, जो सच है वो है। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी शनि खराब है तो फिर कष्ट है, परेशानी है, रिलेशन में भी, रिलेटिव्स, परिवार में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी है, और करियर में भी है। और दूसरा, अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छे हैं, अच्छी प्लेसमेंट लेकर बैठे हैं आपकी कुंडली में, अच्छे हाउस में है, तो फिर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। और कुछ इन जनरल बोलूं तो दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, भाग दौड़ी है, काम ज्यादा आ सकता है, कभी कभी आपका काम छोड़ने का मन कर सकता है, ट्रैवलिंग हो सकती है काम में, या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी गलती नहीं है, गलती आपकी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, मानना पड़ेगा, आपको कूल होना पड़ेगा और अपनी वाणी पे कंट्रोल तो करना पड़ेगा, खासकर अपने करियर में। क्यों? क्योंकि शनि आपके 2nd हाउस को भी देख रहे हैं और आपके 5th हाउस को भी, आपके 6ठे घर को भी देख रहे हैं और आपके भाग्य को भी देख रहे हैं। यानी कि ऐसा हो सकता है कि गलती आपकी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको भी सुनना पड़ जाए। इस महीने अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, कहीं काम ज्यादा मिल रहा है, तो उसको हाँ बोलिए, आप ना मत बोलिए। गुरु भाग्य स्थान को देख रहे हैं, फिर भी ब्लेसिंग है आपके पीछे भाग्य आपका सपोर्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं जितना करना चाहिए उतना कर रहा है। काम
को लेकर थोड़ा एवरेज दिख रहा है मुझे करियर को लेके, क्योंकि शनि 12वें घर में है। ये मूड स्विंग करते हैं, ये कहीं ना कहीं हटाते हैं काम से, या फिर काम ज़्यादा आ रहा है तो इंसान थोड़ा सा टालता है काम को, सोचता है कि चेंज करूं, या कुछ चेंज मन में आने का विचार आता है। ऐसा मुझे थोड़ा दिख तो रहा है दोस्तों, ठीक है। इसके लिए कुछ उपाय बताऊंगा मैं, वो करिएगा। बिजनेस के बारे में बात करें दोस्तों, बिजनेस को लेकर अगर देखा जाए तो 18-20 दिसंबर के बाद ज़्यादा अच्छा आपका बिजनेस है, खासकर 20 दिसंबर के बाद। उससे पहले खर्चे दिख रहे हैं या नॉर्मल है, एवरेज है। 20 तारीख के बाद बहुत अच्छा है बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो, विशेष काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों। क्या उपाय करने चाहिए? सबसे पहले आपको इस महीने हनुमान चालीसा तो कंटिन्यू करो आप, इसके साथ साथ शुक्र का बीज मंत्र सबसे पहले फॉलो करो। मैरिड लाइफ के बारे में बता रहा हूं ये, ठीक है। मैरिज को लेकर ओम द्राम द्रीम द्रोम श शुक्राय नमः 108 बार मैरिज को लेके। और करियर को लेके सबसे पहले तो शनि का बीज मंत्र करो, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः। हनुमान चालीसा का पाठ करो। मंगल का बीज मंत्र करो, ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः। और उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए तांबे के लोटे से। कैसे लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा दोस्तों हमारे साथ में। हर हर महादेव।